दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुष्य जीवन में कौन सा दिनचर्या है जिसे हमें अपने आत्मा को पुण्य प्राप्त करा सकते हैं और हम एक ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मा ज्ञान का बोध हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त इसलिए होता है कि पूर्व कर्मों का पापों का प्रायश्चय हो और ब्रह्म ज्ञान से हमारा आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सके, इसलिए ही एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन में आपको ये दो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, इन दो चीज़ आपको जीवन में अवश्य कर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन जितना आपको सरल रखता है उतना ही इस आत्मज्ञान को सरल भी आपको बनाना होता है। आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें आपको धन अर्जन करना, ऐशो आराम करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। ये मनुष्य जीवन आपको सत्कर्म और आत्मा को बोध करने के लिए, आत्मा ज्ञान को बोध करने के लिए ही आपको प्राप्त हुआ है। तो इस मनुष्य को सफल जीवन कैसे बनाया जाए अथवा पुण्य आत्मा कैसे बना जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विशेषकर आपको अमिथ्याभाषी का मतलब होता है कि गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अमिथ्याभाषी से बचे, अमिथ्य कर्म से बचे। अमिथ्य कर्म का मतलब होता है कि अपने लाभ के लिए दूसरे को अहित ना करें। दो चीज, इन दो चीज से भी आपको बचना है। और ध्यान रहे, अगर आप किसी को सहयोग करते हैं तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। इस चीज का भी आप निश्चिंत रहें कि अगर आप किसी के लिए पुण्य कर्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप किसी के लिए अहित कर्म ना करें, वो भी एक प्रकार से पुण्य का ही मार्ग होता है। इसलिए ये तीन चीज आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। अमिथ्याभाषी, अनावश्यक झूठ, अनावश्यक अमिथ्या भाषण करना, अमिथ्या बोलना, ये चीज़ आप बंद करें। दूसरा, पुण्य कर्म आत्मा बोध कैसे होता है। हमारे धर्मशास्त्र, अन्य धर्मशास्त्र हमारे यहाँ प्रचलित भी है और सभी धर्मशास्त्र शायद आप ना भी पढ़ पाओ। दो पुस्तक के नाम बताऊंगा, वो आपको अवश्य पारण करना चाहिए। एक देवी भागवत, देवी भागवत सभी शास्त्रों का एक सार है। देवी भागवत और श्रीमद् भागवत गीता, ये दो पुस्तक आप लोगों को अवश्य पारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पारण और देवी भागवत पुस्तक का पारण करने से आपको अपने आत्मा का ज्ञान अथवा आत्मा का बोध होगा, जिससे आपको जीवन सरल भी लगेगा। तब जाके आपको एक मन और मस्तिष्क में जो अभी अंधकार है उससे भी आप बाहर हो जाएंगे, जिससे आपको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भी आपको प्राप्त होगा। तो ये दो पुस्तक पारण करें, समय समय पर आप पारण करते रह सकते हैं। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम एक बार और अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप प्रतिदिन जरूर करें। और उसके बाद या फिर आप गायत्री मंत्र को प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी हृदय में ज्ञान का प्रकाश आरंभ होता है। ध्यान रहे, जो भी मंत्र आप मन में जाप करते हैं उन मंत्र को आप कंठ से ऊपर उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आत्मा का बोध कराने के लिए और आत्मा पर उस चीज का प्रकाश विद्यमान कराने के लिए आपको मन में ही उस मंत्र का जाप करना है। तो इस तरह से जाप करने पर आपका हृदय पर पुण्य के प्रकाश उत्पन्न होगा और आपका जो दिमाग है अथवा जो आपका मस्तिष्क है वो आपका ब्रह्मलोक में निवास करने लगेगा, जिससे आपको जैसे ही ब्रह्मलोक में निवास करने लगेगा तो आपको मन और मस्तिष्क पवित्र होने पर आप मिथ्याभाषी, मिथ्या कर्म, ये सभी चीज से आप स्वयं बचेंगे। अन्यथा जब तक आप ये विधि पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आप ये चीज पूर्ण नहीं कर पाओगे। उसके अलावा एकादशी के व्रत करने से भी
जीवन में पुण्यता का अर्जन किया जा सकता है, जिससे हमें जीवन में जो भी प्राप्त करने की इच्छा है वो भी शीघ्र पूर्ण हो सकता है। इसलिए यही विधि आपको पालन करना है और दूसरे से अमिथ्याभाषी अथवा अमिथ्या कर्म से आपको सदैव बचना है। हस्त मित्र आज इतना ही। क्या समस्या है, आप YouTube चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क में आ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। किसी भी प्रकार के वास्तु संबंधी जानकारी, ज्योतिष संबंधी जानकारी लगायत रत्न यंत्र के बारे में जानकारी अथवा परामर्श के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए गर्मी के समय 7 से लेकर 9 और सर्दी के समय 5 से लेकर 7 के बीच में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।